बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द डोर ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम टेंसेस सीखेंगे और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको टेंसेस सिखाने वाली हूँ। टेंसेस मुश्किल नहीं होते। जैसे आपने इसको उर्दू में, अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं यानी कि अगर आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं और अगर आप लोगों को जो है अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप इसकी पहचान नहीं कर सकते उर्दू और हिंदी में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि टेंसेस जो होते हैं उसकी कैटेगोरिकली जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, बेसिक टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं, जिसमें पहला टेंस होता है प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं हाल। दूसरा होता है पास्ट, जिसे आप माजी कहते हो। और तीसरा टेंस होता है आपके पास फ्यूचर, जिसे आप मुस्तकबिल कहते हो, यानी कि आने वाला दौर। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सारे टेंसेस को समझेंगे। अब आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंसेस हैं। आगे यही 3 जो टेंसेस हैं इनकी फर्दर 4 काइंड्स होती हैं। हर एक की 4 आगे फर्दर काइंड्स हैं। ठीक है, तो वो काइंड्स भी देख लेते हैं। अब प्रेजेंट टेंस जो है उसकी आगे 4 काइंड्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। बिल्कुल सेम जो काइंड्स होती हैं वो पास्ट की भी होती हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर की होती हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो हम अभी सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है उसको कवर करेंगे और उसका पहला वाला जो उसकी टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज की वीडियो में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको पहचान कैसे सकते हैं उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसका सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, जो कि ना नेगेटिव होंगे ना इंट्रोगेटिव होंगे। वो सिंपल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। ठीक है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपने इसको अगर उर्दू में या हिंदी में आइडेंटिफाई करना हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी सेंटेंसेस उर्दू में ता है, ती है, ते हैं पे एंड होते हैं, आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, ता, ती, ते। ठीक है, ये इंडेफिनिट की पहचान है और है, हो, हैं, ये सब किसकी पहचान है? ये आपके प्रेजेंट टेंस की इंडिकेशन है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ता है, ती है, ते हैं, ये आपकी पहचान है कि जिसके आखिर में ये आ जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसे आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम एग्जांपल दे सकते हैं, वो फुटबॉल खेलता है। वो फुटबॉल खेलता है में आप ता है, किस पे एंड हो रहा है? ताहा पे एंड हो रहा है। मैं इस नावल को रोज़ाना पढ़ता हूँ, ताहूँ, ताहूँ पे एंड हो रहा है। तुम लाहौर में रहते हो, ते हो। ठीक है, ते हो पे एंड हो रहा है। सूरज मगरिब में गरूब होता है, ते है, ते हो, ता हूँ, ता है। ये जो भी चीज़ ता, ती, ते के साथ एंड होगी, हो, हूँ, है आता है, ये प्रेजेंट की पहचान है। तो ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ता हूँ, ते हैं, ता है, ते हो, ता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो मुझे कहता है, ता है। मैं उसे बुलाता हूँ, ता हूँ। मैं उसके साथ खेलता हूँ, ता हूँ। वो मुझे रोज़ाना खाना खिलाता है, ता है। ठीक है, तो ये जो भी सेंटेंसेस एंड होंगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इन पे एंड होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। आई होप सो कि आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से आ गई है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि अब इसको आप बनाते कैसे हैं। अच्छा, अब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है कि जब भी ता है, ती है, ते हैं पे सेंटेंसेस एंड होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आपने एकदम से अपनी पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली सेंटेंस बना देंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपका लगेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने उठाना है सब्जेक्ट। जैसे मैं खेलता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। ठीक है, तो आपने एकदम से आपने उसमें पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्ट ले लिया, उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है आपने वो वर्ब ले लेना है। उसके साथ आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी कि आपने जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिया है वो आपने फ़र्स्ट फॉर्म में लेना है।
और उसके साथ एक चीज़ आपने लेनी है एस और ई एस। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि एस किसके साथ, एस और ई एस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। या तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या इसके साथ एस या ई एस आएगा और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस या फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं या कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमने एस और ई एस कहाँ पे लगाना है। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट होता है जी, फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई और वी हो जाता है, सेकंड पर्सन में आपके पास यू हो जाता है, थर्ड पर्सन में आपके पास ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम हो जाता है। तो एस और ई एस आपने कब लगाना है, जब आपके पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा। सिंगुलर नेम यहाँ पे आपने याद रखना है कि सिंगुलर नेम होगा तो आपने एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो आपने एस और ई एस का इजाफा कर देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट। हमारे पास फॉर्मूला टॉप पे लिखा हुआ है। आपने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारे पास जी सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन केस आपके पास ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा कर देना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस और ई एस आपने कब लगाना है, जब आपके पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तो आपने एस और ई एस का इजाफा कर देना है, अदरवाइज आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राइट। तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज द सेंटेंस इज एंडिंग एट ता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया है आई और प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने एस और एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम नहीं है, ठीक है। शी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास शी आ गया। हमने पीछे मेंशन किया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा तो आपने एस और एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे हमने शी का इस्तेमाल किया, तो शी के फ़ौरन बाद आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, तो शी प्लेज क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। अब यू जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। वी प्ले क्रिकेट। अब वी जो है आपके पास जो है फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसी तरह आपने दे प्ले क्रिकेट लगाया कि वो क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सारा प्लेज क्रिकेट। अब सारा के साथ हमने प्ले नहीं लगाया, सारा के साथ हमने प्लेज लगाया है। सारा के साथ हमने प्लेस क्यों लगाया है, क्योंकि पीछे मेंशन कर चुके हैं कि जहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। इसीलिए सारा जो है सिंगुलर नेम है, यहाँ पे हमने सारा प्लेज क्रिकेट लगाया, प्ले के साथ हमने एस का इजाफा किया। अगर यहाँ पे हो जाता कि सारा और अहमद, सारा एंड अहमद प्ले क्रिकेट, फिर हम प्लेज नहीं लगाते, फिर हम लगाते सारा एंड अहमद प्ले क्रिकेट, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट सिंगुलर। अब यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं है, वो अब प्लूरल बन चुके हैं, तो फिर सारा एंड अहमद प्ले क्रिकेट होता, लेकिन सिंपल सारा है तो वो सिंगुलर नेम है, तो हमने सारा प्लेस क्रिकेट लगाया। इसी तरह हम प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे सेंटेंसेस बना लेते हैं। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। ही के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। आई के साथ हमने वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाई। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। ही के साथ हमने एस का इजाफा किया, ठीक है, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। यू प्ले पियानो, तुम पियानो बजाते हो। दे लव देयर कंट्री, दे इज सब्जेक्ट एंड लव इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन देयर इज ऑब्जेक्ट। Sarah loves her country. Sarah is a singular noun, so we are using
SNES विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सारा लव्स हर कंट्री, सारा अपनी कंट्री से प्यार करती है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम अगले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। इसके साथ हम आपको WH सेंटेंसेस भी सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस आज की वीडियो के ज़रिए जो है सेंटेंसेस की पहचान इजीली हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।